बढ़ते हैं शो में आगे और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या करना चाहिए फिलहाल मार्केट में? अगर आप देखें तो थोड़ा सा लुढ़का है बैंक निफ्टी तो भी आईटी स्टॉक्स के बल पर अपने गेंस को बरकरार रखे हैं। डेटा क्या कह रहा है? नमस्कार आशीष जी। देखिए, अगर हम डेटा की बात करें तो डेरिवेटिव डेटा जो कि वीकली एसएम एक्सपायरी के डेटा है, कल एक्सपायरी है, वो डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि 24,400 24,500 में हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और 24,000 में पुट साइड में फ्रेश एडिशन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है वो 24,000 के आसपास है और आज जिस हिसाब से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से, अगर थोड़ी और टिप मिलती है निफ्टी में तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेके चल सकते हैं। जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, चांसेस काफी ज्यादा है कि निफ्टी यहाँ से 24,400 और 24,500 तक का मुंह दिखा सकता है। तो ये सारे स्पॉट्स के लेवल से खरीदारी करनी है थोड़ी सी डिप पर और 24,050 का स्टॉप लॉस लगाना है। 24,300 24,450 तक का मुंह हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी फिलहाल हम अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा स्पर्ट हम ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में देख चुके हैं और इतने बड़े स्पर्ट के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग काफी स्वाभाविक है और आज का कैंडल देख के ऐसा लग रहा है कि एक फॉलोअप हमें लोअर साइड में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी ट्रेड देने की रिकमेंडेशन नहीं होगी, बेहतर होगा वेट एंड वॉच करें। ऑल राइट, तो वेट एंड वॉच की जो रणनीति है ये आपको यहाँ पर बना के चलना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए, लेकिन सर स्टॉक्स यहाँ पर कैसे ट्रेड करें? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो लॉन्ग साइड में फोकस करने की सलाह होगी। यहाँ पर सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पर 8% का ओआई इजाफा हुआ है। काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। टेक्निकली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसके फ्यूचर्स में 1270 और 1290 ये दो टारगेट को ध्यान में रख के इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1225 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर आया है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। रियल्टी स्पेस में भी काफी अच्छा रिबाउंड हमें नीचे स्तरों से देखने को मिला है। तो रियल्टी स्पेस में से लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टीज दो प्रीफर्ड बेट है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को करंट लेवल पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2220 के ऊपरी स्तरों पर टारगेट को ध्यान में रखना होगा। 2120 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑल राइट, तो स्टॉप लॉस तो काफ़ी टाइट है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। 2140 रुपये के आसपास चल रहा है। 2120 का स्टॉप लॉस लगाइए और 2220 तक के जो टारगेट्स है 2230 तक के। आप 2230 है सर कि 2220 है? 2220 2220 है। इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेता हूँ टारगेट को, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आप लगा कर चल सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 2130 के आस 2100 और स्टॉप लॉस 2130 है कि 2120 है? 2120 का स्टॉप लॉस है एंड पहला टारगेट 2180, दूसरा टारगेट 2220 का होगा। 2220 तो 2120 स्टॉप लॉस भी इसको चेंज कर देते हैं। साथ में अगर आप देखें तो एक और गोदरेज ग्रुप की कंपनी है जीसीपीएल। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस 1225 के स्टॉप लॉस के साथ 1270 और 1290 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ेंगे अब शो में आगे और